हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट टाइम। स्क्रीन पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ये एक टाइम स्पीड डिस्टेंस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन कैट प्रीवियस ईयर में आ चुका है। चाहो तो आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से इसे ट्राई कर सकते हो। जैसे कि मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस में आपसे कहा है कि क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल कोई भी हो, आपको क्वेश्चन को हमेशा छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ना है और उन पार्ट्स में जो डेटा दी गई हो उन डेटा को लिख लेना है। तभी आप उस डेटा को अच्छे से एनालाइज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से सॉल्व करूंगा। पहला होगा बेसिक मेथड और दूसरा होगा थोड़ा सा फास्टर अप्रोच। उस फास्टर अप्रोच में थोड़े से मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा है, फिर भी हम देखेंगे कि दोनों का डिफरेंस क्या है और आपको किस मेथड से ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, अगर ये वीडियो स्लो लगता है तो वीडियो का स्पीड बढ़ा देना। ठीक है, तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच करना था। क्वेश्चन में क्या दिया है, ट्रेन टी लीव्स द स्टेशन एक्स फॉर स्टेशन वाई एट 3 PM। ठीक है, तो यहां तक जब आपने पढ़ लिया है तो यहाँ पे एक डायग्राम कर लेना कि यहाँ पे x स्टार्ट हो रहा है और यहाँ y पे एंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें दिया क्या था कि ट्रेन T यहाँ से स्टार्ट होता है और 3 PM पे इसकी जर्नी स्टार्ट होती है। ठीक, आगे क्या है, ट्रेन S ट्रेवलिंग एट 3/4 ऑफ द स्पीड ऑफ T लीव्स Y फॉर X एट 4 PM। तो यहाँ पे हमसे क्या दिया है, ट्रेन S है जो कि Y से स्टार्ट करेगा और X की तरफ जाएगा और इसकी जर्नी स्टार्ट होती है 4 PM पे। ठीक है, और हमसे यहाँ पे क्या दिया था कि ट्रेन S की जो स्पीड होगी दैट इज नथिंग बट 3/4 ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन T। देखो 3/4 होता क्या है, दैट इज नथिंग बट 3/4 होता है। जब डिनोमिनेटर में 4 है तो इसको कैंसिल करने के लिए मैं कोई भी एक 4 का मल्टीपल अज्यूम कर लूंगा। यहाँ पे देखो ट्रेन T का 3/4 होगा ट्रेन S का स्पीड, तो यहाँ पे मैं सिंपली ट्रेन T का स्पीड 4A मान सकता हूँ और इसका जब तुम 3/4 लोगे तो यहाँ पे 3A इसका स्पीड आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या दिया है, द टू ट्रेन्स पास ईच अदर एट अ स्टेशन Z। देखो Z यहाँ पे कहीं पे भी बीच में हो सकता है तो यहाँ पे मैं Z को मान लूंगा। आगे क्या है, यहां तक हो गया हमारा क्वेश्चन। वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द x एंड z इज 3/5। देखो यहाँ पे 3/5 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। देखो x एंड z का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 3/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस है। जब 3/5 मुझे यहाँ पे दिया गया है तो जब डिनोमिनेटर में 5 है तो मैं कोई भी एक 5 का मल्टीपल मान लूंगा ताकि मुझे सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई का डिस्टेंस में 5D मान लूंगा क्योंकि मुझे एक्चुअल डिस्टेंस क्या है पता नहीं है। तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 5D हो जाएगा। अब जो एक्स जेड का डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट 3/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस है। देखो 3/5 ऑफ द 5D जब तुम करोगे तो यहाँ पे आपको 3D मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमारा डिस्टेंस 3D हो गया और टोटल डिस्टेंस 5D है तो यहाँ पे बचेगा 2D डिस्टेंस। ठीक है, और क्वेश्चन को हमने यहां तक खत्म कर लिया है। अब देखो आगे क्या है, हाउ मेनी आवर्स डज द ट्रेन टी, तो ट्रेन टी की बात हो रही है, टेक फॉर इट्स जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई। तो टोटल डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन टी को टाइम कितना लगेगा। देखो हमें टाइम कैलकुलेट करना है ट्रेन टी का और टोटल डिस्टेंस एक्स वाई दिया गया है। देखो टाइम होता क्या है, टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। यस, और हमें पता है टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस 5D है और स्पीड हमें ट्रेन टी का लेना है तो यहाँ पे ये 4A हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अननोन वैल्यू सिर्फ D और A है। हमें कैसे भी करके अगर D और A का वैल्यू पता चल जाता है तो ये एंटायर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। और एक सबसे बड़ी चीज जो आपको दिमाग में यहाँ पे रखनी होगी, जब भी टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस प्रोपोर्शनैलिटी के अप्रोच से सॉल्व होते हैं। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी अप्रोच क्या है, देखो हम फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम होता है। जब कोई भी एक वेरिएबल इसमें से कांस्टेंट हो जाती है तब बचे हुए दो वेरिएबल्स या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए या तो
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। देखो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस 5D फिक्स है, तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस को कुछ चेंज नहीं कर सकता, और यहाँ पे 3D डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, यहाँ पे 2D हो रहा है, तो डिस्टेंस को मैं यहाँ पे टच नहीं कर सकता। और स्पीड को देखो, यहाँ पे 4a और यहाँ पे 3a हमने माना है, और हम स्पीड में भी कोई चेंजेस नहीं ला सकते हैं। तो बचा हमारा टाइम। टाइम देखो यहाँ पे ये ट्रेन 3 PM पे अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है, और ये वाला ट्रेन अपना जर्नी 4 PM पे स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों का टाइम इक्वल कर सकता हूँ। अब देखो इस टाइम को आप कैसे इक्वल कर सकते थे, तो यहाँ पे मैं सेम डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे x होगा और यहाँ पे y होगा, ठीक। और हमें क्या करना है, इन दोनों के टाइम को सेम करना है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन t इज नथिंग बट 4a है। 4a का मतलब क्या है, 4a किलोमीटर पर आवर है। तो 1 घंटे में ट्रेन t 4a किलोमीटर ट्रैवल करेगा। तो यहाँ तक अगर मैं 1 घंटे का डिस्टेंस मान लूँ, तो ये डिस्टेंस हो गया 4a, और यहाँ बीच में है हमारा एक पॉइंट z, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस 3D है, और यहाँ पे 4a हमने ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है। तो ये बचेगा कितना, दिस इज नथिंग बट 3D माइनस 4a बचेगा यहाँ पे। और ये z टू y का जो डिस्टेंस था वो 2D ही बच जाएगा, ठीक। अब देखो ट्रेन t यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे टाइम है 4 PM। सिमिलरली ट्रेन s यहाँ पे है, और इसका भी टाइम यहाँ पे 4 PM है। देखो हमने यहाँ पे अब टाइम को इक्वल कर दिया है। दोनों ट्रेन इस पॉइंट से सेम टाइम से ट्रैवल करेंगे, तो हमारा टाइम यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो हम क्या सकते हैं कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले हम लिखेंगे टी के बारे में। टी का डिस्टेंस क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा z तक, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3D माइनस 4a यहाँ पे हो जाएगा। एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, तो स्पीड यहाँ पे देखो क्या है, ट्रेन टी का स्पीड 4a हमने माना था, तो यहाँ पे 4a होगा। सिमिलरली यहाँ पे डिवाइडेड बाय, अब हम यहाँ पे ट्रेन एस के बारे में लिखेंगे। यस y से z तक जा रहा है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, यहाँ पे 2D है, और इसका स्पीड कितना है, 3a है, तो यहाँ पे 3a लिखो। यहाँ पे देखो a से a यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। जब तुम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपको मिलेगा 9D माइनस 12a इक्वल्स टू 8D होगा। d को एक तरफ लेके आओ, तो ये d इक्वल्स टू 12a होगा। a को जब आप नीचे लेके आओगे, तो ये d बाई ए इज नथिंग बट 12/1 हमें मिल जाएगा। देखो यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए था d बाई ए का, और यहाँ पे हमें वैल्यू d बाई ए मिल चुका है। तो इसी वैल्यू को जब आप इस फॉर्मूला पे सब्स्टिट्यूट करोगे, तो क्या होगा, देखो टाइम इज नथिंग बट 5/4 है मल्टीप्लाइड बाई d बाई ए का वैल्यू 12/1 है। और यहाँ पे देखो ये 4 1 और ये 4 3 चला जाएगा, और t हमें यहाँ पे डायरेक्टली 15 आवर्स मिल जाएगा, जो कि हमारा ये आंसर था, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब देखते हैं कि फास्ट अप्रोच इसका कैसे हो सकता था, और उसे आपको अप्लाई करना चाहिए था या नहीं। तो देखो यहाँ पे मैं सेम डायग्राम को ड्रॉ करूंगा, जो कि हमें डिस्टेंस दिया गया था कि यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमने 5D मान लिया था। 5D के बदले में आप डिस्टेंस को यहाँ पे 5 किलोमीटर मान लो। जब ये वाला डिस्टेंस 5 किलोमीटर हो जाएगा, तो एक्स जेड का डिस्टेंस 3/5 ऑफ द 5 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको वैल्यू 3 किलोमीटर मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो रिमेनिंग वैल्यू होगा ये वो हो जाएगा 2 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ट्रेन टी है, और यहाँ पे यस है। ये वाला 3 PM पे स्टार्ट होगा, और ये वाला 4 PM पे। और हमने यहाँ पे स्पीड को 4a और 3a माना था। 4a और 3a के बदले में आपको इसे 4 किलोमीटर पर आवर मान लेना है, और यहाँ पे इसको आपको 3 किलोमीटर पर आवर मान लेना है। अब देखो यहाँ पे बहुत से लोग एक सिली मिस्टेक कर देते हैं। इतना सब कुछ मानने के बाद ये लोग क्या करेंगे कि हमें टाइम टेकन बाय टी फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस तो हमें टोटल पता है, यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसके बाद 4 किलोमीटर हमने इसको मान लिया, तो यहाँ पे 4 से इसे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर 1.25 आवर्स लिख देंगे, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है।
ऐसा आप क्यों नहीं कर सकते? देखो यहाँ पे आप खुद से वैल्यू अज्यूम कर रहे हो, और खुद से जब आप वैल्यू अज्यूम करोगे तब डायरेक्टली ऐसा इक्वेशन आप नहीं लिख सकते। देखो डिफरेंस क्या होता है, अज्यूम आप कब कर सकते हो और कब नहीं कर सकते हो, इसे समझना थोड़ा। यहाँ पे देखो हमसे क्या कहा गया था कि ये जो डिस्टेंस है एक्स जेड का, दिस इज नथिंग बट 3/5 ऑफ द टोटल होगा। तो यहाँ पे क्या है, 3/5 ऑफ द टोटल क्या है हमसे नहीं बताया गया था, तो हमने सिंपलीफाई अज्यूम किया, उसके हिसाब से हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया। तो ये एक कंप्लीटली डिफरेंट सेट है। थोड़ा सा आगे आने के बाद यहाँ पे हमें एस का जो स्पीड है दैट इज नथिंग बट 3/4 ऑफ द टी कहा गया था। टी का वैल्यू हमें नहीं दिया है, तो हमने टी को 4 मान लिया है, उसके हिसाब से हमें एस का वैल्यू 3 मिल चुका है। ये कंप्लीटली एक डिफरेंट सिनेरियो है, यहाँ पे हमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं दी गई थी। एक छोटा सा वर्ड याद रखना है आपको, अगर आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शंस दिया गया हो तो आपको यहाँ पे बेसिक मेथड से जाना होगा, जो कि यहाँ पे हमने 4a 3a माना है, यहाँ पे 3d और 5d मान के हमने आगे अप्रोच किया था। क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है तो आप यहाँ पे कोई भी सिंपलेस्ट वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, इसीलिए हमने यहाँ पे 5 किलोमीटर लिया, उसके हिसाब से 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर, और हमने यहाँ पे 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर ले लिया है। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं था। देखो रेस्ट्रिक्शंस इस क्वेश्चन में कहाँ पे आया है, रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे आएगा कि ये वाला ट्रेन 3 PM पे स्टार्ट कर रहा है और ये वाला ट्रेन 4 PM पे स्टार्ट कर रहा है, इन दोनों के बीच में 1 घंटे का फर्क है, और यही एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है, और इस रिस्ट्रिक्शन को आपको मेंटेन करना होगा। ठीक है, हमें रेस्ट्रिक्शन 1 घंटे का डिफरेंस का मेंटेन करना है। अज्यूम करो कि टी एक्स से जेड तक ट्रेवल कर रहा है, सिमिलरली यहाँ पे एस वाई से जेड तक ट्रेवल कर रहा है, तो दोनों का टाइम टेकन क्या होगा, टाइम टेकन ऑफ टी इज टू टाइम टेकन ऑफ एस। तो ये क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। डिस्टेंस देखो एस टू जेड तक यहाँ पे 3 किलोमीटर है, और टी का स्पीड हमने 4 माना था इज टू, यहाँ पे y टू z का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर और इसका स्पीड है 3 किलोमीटर। ठीक है, जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम यहाँ पे 12 में मान सकता हूँ इसे, तो जब तुम रिजॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 3 टाइम्स चला जाएगा, सिमिलरली ये 3 ये 4 टाइम्स चला जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 9:8 हमें मिल जाएगा। याद रखना ये डिस्टेंस पहला वाला x टू z का है और ये वाला y टू z का है। देखो ये दोनों टाइम टेकन है, इन दोनों के बीच में 1 घंटे का फर्क आ रहा है। अब तक तो हमने क्वेश्चंस ठीक से सॉल्व कर लिया है। अब आगे देखो, ये यहाँ पे हमें मिला था कि 9 आवर्स की जर्नी है। 9 आवर्स का जर्नी कहाँ से कहाँ तक, x से z तक। ठीक है, तो x टू z तक 3 किलोमीटर की जर्नी है, जो कि t 9 आवर्स में कवर कर रहा है। तो ये 1 किलोमीटर की जर्नी कब तक कवर करेगा, यहाँ पे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 किलोमीटर की जर्नी को कवर करने के लिए t को 3 आवर्स लग रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, x टू y तक जर्नी कवर करने के लिए t को कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे x टू y की टोटल डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर कवर करने के लिए 3 घंटे लेता है, और 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 यहाँ पे 15 किलोमीटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, दोनों अप्रोच सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको टाइम एंड डिस्टेंस को कैसे सॉल्व करना है उसका कोई भी नॉलेज नहीं है तो अच्छा होगा आप इसी बेसिक मेथड से आगे बढ़ें। ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कब आपको अज्यूम करना है और कब आपको नहीं अज्यूम करना है। जब रेस्ट्रिक्शंस दी होगी तो उस रेस्ट्रिक्शन को आप यूज़ करके कैसे जल्दी से आंसर लेके आ सकते हो, तब आप ये सेकंड वाला अप्रोच यूज़ कर सकते हो। होप आपको कुछ नया सीखने को मिला इस वीडियो में। अगर आप कैट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हम अपना अपकमिंग बैच स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से। अगर आपको ये बात पता नहीं है तो हम अपना अपकमिंग बैच जो कि 14,000 का वर्थ है, उस एंटायर कोर्स को हम कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, और उसके रिलेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला है। तो आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो उस कोर्स के लिए। इन केस आपको कोई भी डाउट आता है या अपना कोई भी क्वेरी है कैट 2021 के प्रिपरेशन रिलेटेड, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, और या कोई भी क्वेरी आप मुझे यहाँ पे मेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।